हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट को। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं ए स्थान से कार जो चलने वाली है उसे कार ए मान लेते हैं, और जो बी स्थान से चलने वाली कार है उसको कार हम बी मान लेते हैं, और इनकी हमें चाल ज्ञात करनी है तो इनकी चाल भी हम मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये फोर्थ पार्ट है। सॉल्यूशन। माना कार ए की चाल कितनी मान लें हम? x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें। इसी प्रकार और दूसरी कार कौन सी मानी हमने? कार बी, जो बी बिंदु से चल रही है, बी स्थान से चल रही है। तो कार बी की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं छोटा इनका। ये हमारे पास ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, बी स्थान है। यहाँ से कार जो है वो ए चल रही है और यहाँ से कार बी चल रही है, और ये जो है वो सी बिंदु पर मिलती हैं। हम ये मान लेते हैं कि जब ये दोनों कारें इस दिशा में जा रही हैं तो वो बिंदु सी पर मिलती हैं। तो जब ये सी पर मिलती हैं तो दोनों कारों द्वारा कितनी दूरी तय होगी ये हम निकालते हैं। तो पहले हमें मालूम है कि ए से बी के बीच की दूरी हमें मालूम है कितनी दे रखी है? 100 किलोमीटर दे रखी। जब कार ए जो है ए स्थान से चल करके सी स्थान पर जाती है तो कार ए द्वारा तय दूरी, तो कार ए द्वारा तय दूरी कितनी दूरी तय की है उन्होंने? ए सी। तो दूरी किसके बराबर होती है? समय गुणा में चाल। तो कितने घंटे पश्चात मिलती है? 5 घंटे में। तो 5 तो समय हो गया और चाल जो है वो x किलोमीटर है, तो हो गया हमारे पास 5x। कार बी द्वारा तय दूरी, तो बी से जो कार चलती है वो कहाँ, बी से चल के कहाँ पहुँचती है? सी तक। तो बी सी किसके बराबर आएगा? 5 घंटे लगते हैं समय और चाल कितनी है? y किलोमीटर है। तो हमारे पास y हमारे पास आ गया 5y आ गया। अब हमें मालूम है कि जो ये दूरी है दोनों ने तय की है, एक ने 5x की है, एक ने 5y दूरी तय की है। तो देखिए ए बी जो दूरी है वो किसके बराबर होगी? ए बी बराबर होगी हमारे पास ए सी माइनस बी सी। ए सी कितना है हमारे पास? 5x, और बी सी कितना है हमारे पास है? 5y, बराबर कितना हो गया? 100। ये हमने निकाला। अब हम निकालते हैं आगे। हमने जो निकाला है 5x, 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर हमारे पास कितना हो गया? 100। तो
x माइनस वाई बराबर हमें क्या मिल गया, 100/5। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो x माइनस वाई बराबर हो गया 20। ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। अब हम लेते हैं कंडीशन सेकंड। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारे पास ए स्थान है, ये बी स्थान है। जब कारें आमने सामने की दिशा में चल रही हैं तो वो हम मान लेते हैं बिंदु डी पर मिल रही हैं। ये कार ए है यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पे कार बी है हमारे पास। अब इस कंडीशन में कार ए द्वारा तय दूरी, कार ए द्वारा तय दूरी, कार ए कितनी दूरी तय करती है, AD। ये विपरीत दिशा का मतलब है आमने सामने। यदि कार ए इस दिशा में जाए और बी इस दिशा में जाए तो वो मिलेंगी नहीं, इसका मतलब है आमने सामने की दिशा में चल रही हैं। तो AD बराबर हमारे पास है समय गुणा में चाल। तो समय कितना है, 1 घंटे पश्चात मिल रही है, 1 गुणा में x। तो आ गया हमारे पास x। कार बी द्वारा तय दूरी कितनी है, BD। तो समय हमारे पास 1 घंटा है और चाल कितनी है हमारे पास, y है। तो कितना आ गया हमारे पास, y। तो इस प्रकार हमें AB हम ज्ञात कर सकते हैं। AB हमें कैसे मिलेगा, AD प्लस BD। क्या मिलेगा हमारे पास, AD प्लस BD। तो AD कितना है, x, और BD कितना है, y, इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 100। ये हमारे पास दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और दोनों को हल करते हैं हम। 1 और 2 को जब हल करेंगे तो हमें x और y मिल जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो y कैंसिल हो जाए, विलोपित हो जाएगा। 2x बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, 120। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 120/2। तो इसको कैंसिल कर दीजिए तो हमारे पास x का जो मान है, हमारे पास जो x का मान है वो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास x बराबर हमारे को मिला 60। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या था, x प्लस वाई बराबर 100 था हमारे पास। तो हमने x का मान यहाँ पे रख दिया, प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या आ गया, 100। तो y का मान हमें मिलेगा 60, जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 40। तो y बराबर हमारे पास 40 है, x बराबर हमने निकाला है 60 है। तो अतः कार A की चाल कितनी हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। और कार B की चाल
बी की चाल हमारे पास कितने मिल गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 4th भाग को हल किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। यदि ये समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।